मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कई ऐसी सीटें हैं जहां जीत के बावजूद अगली बार वो सीटें कांग्रेस बीजेपी गंवा बैठती है। खासकर 5000 से कम मार्जिन वाली सीटों में हर बार नतीजे बदलते हैं। आखिर 5000 के मार्जिन का फेर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या है 5000 की मार्जिन का फेर? वोटों का ट्रेंड कहां हो सकता है उलटफेर? जी हां, किसी भी चुनाव में वोटों का मार्जिन काफी मायने रखता है और इसी मार्जिन के आधार पर अगले चुनाव में रणनीति बनाई जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी 2018 में ऐसी कई सीटें थी जहां मुकाबला काफी करीबी रहा था। बात करें मध्य प्रदेश की तो 2013 में बीजेपी कांग्रेस 7 सीटों पर 1000 से कम वोट मार्जिन से जीती थी, लेकिन 2018 में दोनों ने इनमें से 6 यानी 86% सीटें गंवा दी। 5000 से कम वोट मार्जिन वाली 44 सीटों में से 33 यानी 75% इनके हाथ से निकल गई। 2008 में बीजेपी कांग्रेस ने 16 सीटें 1000 से कम वोट मार्जिन से जीती थी। 2013 के चुनाव में इनमें से 11 यानी 69% सीटें इन दोनों दलों के हाथ से निकल गई। 5000 से कम वोट मार्जिन वाली 71 में से 43 यानी 61% सीटें पार्टी हार गई। 2008 और 2013 में बीजेपी ने 14 सीटें 1000 से कम मार्जिन से जीती। 2018 में बीजेपी इनमें से 9 यानी 64% सीटें हार गई, जबकि कांग्रेस 56% सीटें हार गई। बीजेपी 5000 से कम मार्जिन वाली 72 में से 43 सीटें हारी, जबकि कांग्रेस 43 में से 33 सीटें हार गई। तो पिछले ट्रेंड को देखें तो मध्य प्रदेश में 2018 में 1000 से कम वोट मार्जिन वाली 10 सीटों में से 8 पर और 5000 से कम मार्जिन वाली 45 में से 33 सीट पर पिछली बार वाली पार्टी इस बार सीट गंवा सकती है। बहरहाल बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में 2018 में 1000 से कम वोट मार्जिन वाली कुल 2 ही सीटें थी। इनमें एक बीजेपी और दूसरी जोगी कांग्रेस के पास थी। हालांकि 5000 से कम वोट मार्जिन वाली 15 सीटें थी। दो चुनाव का ट्रेंड ये कहता है कि इनमें से 11 सीटें यानी 73% इस बार हाथ से निकल सकती हैं। 2013 में भी 2 ही सीटें थी जिन पर जीत का अंतर 1000 वोट से कम रहा था। अगले चुनाव यानी 2018 में बीजेपी ये सीटें गंवा बैठी, जबकि कांग्रेस ने सीट बचा ली। 17 सीटें बीजेपी कांग्रेस ने 5000 से कम वोट मार्जिन से जीती। अगली बार 71% उनमें से हार गई। 2008 में बीजेपी कांग्रेस 5 सीटों पर 1000 से कम अंतर से जीती थी। अगले चुनाव में दोनों ही दलों ने इनमें से 2 सीटें यानी 40% गंवा दी। 23 सीटों पर 5000 से कम वोट मार्जिन था। अगले चुनाव में इनमें से 17 सीटें हार गई। 2008 और 2013 में बीजेपी ने 3 सीटें 1000 से कम मार्जिन से जीती। 2018 में बीजेपी इनमें से 2 यानी 67% सीटें हारी, जबकि कांग्रेस ने ऐसी चारों सीटें जीत ली। बीजेपी 5000 से कम मार्जिन वाली 24 में से 21 सीटें हारी, जबकि कांग्रेस 16 में से 8 सीटें हार गई। क्योंकि जब हमारे यहाँ जो है हार जीत का अंतर कई मतलब सैकड़ों वोटों में होता है, तो 5000 वोट का मतलब क्या, यदि कोई 5000 वोट से जीतता है तो 2500 वोट, यदि मान लीजिए वो जो है 2500 से ज़्यादा वोट ले आता तो जीत जाता। तो ये जो मार्जिन है बड़े रिस्की मार्जिन होता है, और आपने यदि एंटी इनकम्बेंसी रही जो स्वाभाविक तौर पर हो जाती है सिटिंग एमएलए के साथ, वो जो है वो भी काम करती है। तो इसलिए ये कई बार तख्ता पलट हो जाता है, और कई बार नहीं भी होता कि आपका कम मार्जिन है और कैंडिडेट जो सामने आया है उसकी इमेज अच्छी नहीं है तो फिर तो भी नहीं होता। तो ये कई चीज़ें स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं, कास्ट इक्वेशन पर डिपेंड करती हैं, और जो दूसरे फैक्टर होते हैं जिसमें डेवलपमेंट भी एक फैक्टर है कि आपने काम किया कि नहीं किया, वो भी काम करता है। चुनाव में एक एक वोट अहम है, लिहाजा हर एक सीट पर वोट के ट्रेंड के हिसाब से पार्टियां रणनीति बनाती हैं। 2003 का बीमारू मध्य प्रदेश, 2003 और 15 महीने की सरकार के समय भ्रष्टाचारी मध्य प्रदेश, और आज का विकसित मध्य प्रदेश जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर यात्रा करने वाला है, वो मध्य प्रदेश जहाँ बिजली, सड़क, पानी की बुनियादी समस्याएं थी, आज वो दिल्ली की मेट्रो को बिजली सप्लाई करता है, ऐसा राज्य है। पर आप जब विकास के बड़े विषय के साथ होते हैं तो जनता की कृपा आपको प्राप्त होती है, जो इस बार भाजपा को प्राप्त होगी। कि हर इलेक्शन, चाहे वो नगर निगम का हो, पंचायत का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, उन सब इलेक्शनों की प्रवृत्ति
अलग अलग होती है, प्राथमिकताएं अलग होती हैं, उम्मीदवार अलग होते हैं। तो इन सब की स्थितियों का आकलन कर जनता अपना निर्णय देती है। कहीं सम होती है, कहीं विषम होती है, तो वो उस आधार पर जनता फैसला करती है। बात मध्य प्रदेश की करें तो 2018 के चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले करीब 47,000 वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी से 5 सीटें ज्यादा मिल गई, जबकि 10 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 1,000 से कम वोटों का था। और इस तरह इन सीटों के 4,337 वोटों के इधर से उधर होने से एमपी में सत्ता बदल गई थी। यही वजह है कि वोटिंग पैटर्न और ट्रेंड को कोई भी दल नजरअंदाज नहीं कर सकते। वैसे तो चुनाव में हर एक सीट पर पार्टियों का ध्यान होता है, पर ऐसी सीटें जहां पर हार जीत का अंतर बहुत कम हो, पार्टी उन पर ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि उस सीट पर न सिर्फ एक चुनाव बल्कि आने वाले चुनाव का भविष्य